Now we will start binary operation. Binary, by means of two. When an operation is applied on two terms at a time, टू टर्म्स पर कोई भी अगर हमारा ऑपरेशन या ऑपरेटर जो है अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन. अब टू टर्म्स में एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, एचसीएफ भी हो सकता है. ऐसे कहने का मतलब है कि यहां पर जो ली जाएंगे ओनली टू टर्म्स मीन्स जो ऑपरेशन है वो केवल टू टर्म्स पर ही अप्लाई होगा. डेफिनेशन: ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार, या बाइनरी भी पढ़ सकते हैं. ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज ए फंक्शन. एक फंक्शन होता है स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए. वी नीड टू डिनोट स्टार ए बी इक्वल टू ए स्टार बी. तो आपको कुछ सेट मिलेगा, सेट से आप ए क्रॉस ए निकालेंगे. तो जब आप ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे तो उसमें कुछ ऑर्डर पेयर्स आते थे. तो अब जो हमारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे उनमें से आप किसी को भी चूज करेंगे तो दैट ऑर्डर पेयर विल बी ए बी. अब उस ऑर्डर पेयर ए बी पर हमको जो ऑपरेटर है वो अप्लाई करना है. और उस ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट मिलेगा वो भी उस सेट को बिलोंग करना चाहिए. So it is the definition of binary operation. For example, on Z plus, define star by A star B is equal to A minus B. So on Z plus, it can be written as star such that Z plus cross Z plus means जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया. फिर वो जो क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसमें हमने अपना ऑपरेटर अप्लाई किया तो जो मिलेगा वह भी उसी पॉजिटिव इंटीजर सेट का ही एक एलिमेंट मिलेगा. तो कभी कभी लिख देते हैं कि ऑन जेड प्लस इट मीन्स स्टार सच दैट जेड क्रॉस जेड, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है. जैसे हमने यहाँ फॉर एग्जाम्पल ऑन जेड प्लस डिफाइंड स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी. तो हमने लिखा जेड प्लस, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर का सेट लेंगे. फिर हमने यहाँ लिखा ए स्टार बी, तो ए भी जेड प्लस का इंटीजर है, बी भी जो है वो भी जेड प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों ही हैं ए और बी. फिर जो मिला
अब वो ये कह रहा है क्या मिला हमें, a माइनस बी। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में से आप पॉजिटिव इंटीजर को ही अगर माइनस करेंगे तो हमें यह देखना है क्या जो मिल रहा है ये भी पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है। इसमें कुछ देयर आर सम कंडीशंस। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, हमारा दे रखा है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। लेट अस सपोज दैट ए इज ग्रेटर देन बी। जब बी से ए बड़ा है, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है दूसरा छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो वो पॉजिटिव मिलेगा, वो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो इस कंडीशन में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी इज करेक्ट, क्योंकि दोनों ए बी पॉजिटिव इंटीजर्स के ये एलिमेंट थे और क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर ही मिल रहा है। बट इफ ए इज लेस देन बी, कि जो दो एलिमेंट थे हमारे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के, उनमें से पहले वाला जो है दूसरे से छोटा है, तो भाई छोटे में से जब बड़ा माइनस करेंगे तो हमको पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, तब हमें नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। जब नेगेटिव इंटीजर मिलेगा इसका मतलब है कि हमारा जो ऑपरेशन जो स्टार था इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो जो हमारा ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि जिस सेट पर हमने अप्लाई किया उनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया और आफ्टर जो है ऑपरेशन हमको वही सेट मिलना चाहिए। देन वी कैन से कि आवर गिवन ऑपरेशन स्टार will be a binary operation, otherwise not. देखिए कुछ कंडीशन हम बता रहे हैं हाउ टू अप्लाई दिस। वी हैव रिटन हियर ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब आपको टू एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। अब ये सेट नहीं दे रखा है कि सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट नहीं दे रखा, हमने लेटेक कर रखा है। तो ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2, तो 3 स्टार 2 इक्वल टू ए की जगह 3, 2 के प्लेस पर बी, देन यू गेट 5। इट मीन्स 3 स्टार 2 इक्वल टू 5। तो ये हमारा जो ऑपरेट रहता है इस प्रकार यहाँ अप्लाई होता है। अगेन ए स्टार बी इक्वल टू सपोज ए बी बाई 4, तो जो दोनों एलिमेंट्स आप उनका मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। सिमिलरली ये सब्ट्रैक्शन में भी होता है, तो थोड़ा आप लगाना भी सीख रहे होंगे। तो इसके कुछ अदर थिंग्स भी हैं जो कि किन किन कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है। तो वन है फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो आप कम्यूटेटिव पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई 2 नंबर्स इज टेकन, फॉर एग्जाम्पल 4 + 5 इज इक्वल टू 5 + 4। 4 + 5 को ऐड करो 9, उनको इंटरचेंज कर दो तब भी 9 ही मिलता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी प्रकार सिमिलरली मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, 4 × 5 इज इक्वल टू 5 × 4। दोनों तरफ से आप सॉल्व करेंगे 20 मिलेगा। दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो हियर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कि 2 नंबर्स जो भी है उनके बीच में जब वी अप्लाई बाइनरी ऑपरेशन, if we get a star b is equal to b star a,
देन वी कैन से कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा है, कम्यूटेटिव। तो डेफिनेशन है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ए इज कम्यूटेटिव इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। सेट आपको देगा, सेट में से आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेंगे, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में आप ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट और दूसरा, फिर उसको इंटरचेंज करने के बाद और देखेंगे अगर वो सेम आते हैं तो वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, मतलब जो हमारा ऑपरेशन होता है वो हमारा कम्यूटेटिव कहलाता है। सिमिलरली एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में हमने देखा था कि 3 नंबर्स आर टेकन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी। तो पहले 2 के बीच में अप्लाई करते हैं, तो जैसे ए, चलो हम एडिशन ले रहे हैं तो ए प्लस बी ब्रैकेट 1 प्लस सी, फिर हमने एक को छोड़ दिया और जो 2 पीछे वाले थे उनके बाद में एडिशन कर दिया। कहने का मतलब ये 2 मीन्स बाइनरी, बाई का मतलब 2 पर ही अप्लाई होता है। तो हमारे एसोसिएटिव में ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ए इज एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इट मे बी नोटेड दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A star B star C is not defined unless bracket are used. Indeed, अगर आप 2 एलिमेंट्स के बीच में या 2 नंबर्स के बीच में ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे तब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। आपको इस प्रॉपर्टी को 2 नंबर के अंतर्गत ब्रैकेट का यूज अवश्य करना है। तो 2 टर्म्स के बीच में जब कोई ऑपरेशन अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन।